दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। आर कैरियर काउंसलिंग या जॉब्स कैसे फाइंड करते हैं यूरोप के अंदर, लाइव सेशन में इनसे बात करेंगे। और ये कैरियर काउंसलिंग मुझसे लेने आए हैं। इसमें समझेंगे कि कैरियर काउंसलिंग होती क्या है, कैरियर गाइडेंस क्या होता है, जॉब कैसे सर्च करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे, बात करेंगे। तो जफर भाई, स्वागत है मेरे चैनल में और कैरियर काउंसलिंग के लिए आप आए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमजान करीम आप सबको। रमजान करीम आपको भी। और जफर भाई बताएं कि क्यों मिलने आए हैं, कैसे मेरे बारे में जानते हैं, क्या चीजें आप। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया, और दूसरा ये कि आपका चैनल में 3 साल से देख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जफर भाई। क्योंकि 2 साल पहले जब मैं आया था तो 6 महीना तकरीबन मैं विजिट वीजा पे था, उसके बाद मेरा जॉब लगा। जॉब ऐसी क्या क्या चीज का? जॉब एज शुरू में मेरा ऑफिस असिस्टेंट में लगा था, टेक्निकल कंपनी में जी। फिर उसी कंपनी में 1 साल मैंने ऑफिस असिस्टेंट में काम किया। उसके बाद वहाँ पे टेक्नीशियन की कमी हो गई, तो मुझे थोड़ा सा टेक्निकल काम का नॉलेज था। तो उन्होंने मुझे साइड में भेजना शुरू किया। तो किस चीज का तो टेक्निकल अभी काम? मैं एसी का काम करता हूँ। अच्छा। एसी का बेसिक जो भी काम है, जी 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 जी। जैसे डक्ट As a का, हाँ, सपोर्टिंग टीम में काम कर रहा हूँ। तो उनके साथ छोटे मोटे हैंडीमैन सर्विस, आपको पता है जी जी जी, हैंडीमैन सर्विसेज। क्लीनिंग कंपनी है, कभी कभी डीप क्लीनिंग में भी जाता हूँ। हाँ हाँ, हर काम, कोई काम छोटा बड़ा नहीं हाँ, होता। ये सारा मेंटेनेंस का काम करता हूँ। कभी कभी छोटे पेंट टचअप हो गए, कभी सीलिंग कटिंग रिफिक्सिंग हो गया, फुल मेंटेनेंस का काम। फुल मेंटेनेंस का काम करता हूँ। तो आपके वीडियोस में सालों से देख रहा था, लेकिन मैं अपने बजट का मतलब वो कर रहा था कि कब मेरा बजट मुझे इजाजत दे कि मैं आपसे करियर काउंसलिंग लूँ। फिर अभी मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूँ कि आपसे थोड़ा करियर गाइडेंस के बाद मैं अपना अप्लाई करूँ यूरोप के किसी अच्छी कंट्री में। तो आपका एक वीडियो था पोलैंड के बारे में, आपने बताया था कि वेयर हाउस वर्कर का। जी जी जी। तो उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला मुझे। तो उसके बाद मैंने आपसे कांटेक्ट किया और आपसे मैंने सेशन बुक करवाया, और फिर मैं अब आज ऑलमोस्ट आपसे मिला। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बात तो पोलैंड पे क्लियर करते हैं, और कुछ क्वेश्चन लग्जमबर्ग पे लोगों के आते हैं, उस पर भी क्लियर करेंगे वेयरहाउस के बारे में। तो पोलैंड का जो वेयरहाउस का काम होता है भाई, मैं आपको समझाता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब हम काम चालू करते हैं तो इसमें एज ए फ्रेशर भी बंदा चलता है, लेकिन हेल्दी बंदा होना चाहिए। क्योंकि उसमें जो काम होता है भाई, जो कार्टून होते हैं वो कभी कभी 20 किलो के भी होते हैं, जो आपको शिफ्ट करना होता है। मतलब ये नहीं कि यहाँ से 10-100 मीटर ले जाना है, बट क्या होता है कि एक मशीन होता है, मशीन पे सेट करना होता है, सेल्फ होता है, फोरलिफ्ट होता है, वो करते हैं मशीन से, लेकिन मोस्टली कभी कभी हाथ से उठाना पड़ता है, स्टिकर लगाना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, जगह को सही करना पड़ता है। उसमें थोड़ी हेल्थ अच्छी चाहिए, बीमार बंदा नहीं होना चाहिए। प्लस 1 से लेकर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। सैलरी अराउंड पीएनएल मैं बता दूं, पॉलिश करेंसी बता देता हूँ, 4,500 से लेके 5,000 करेंसी होती है, जो लगभग 1,000 यूरो होती है। रहना कंपनी का होता है, फूड अपना होता है, लेकिन ओवर टाइम करके आप कमा सकते हो, क्योंकि 8 घंटे की ड्यूटी होती है और सैटरडे संडे छुट्टी होती है। परमिट जो टाइम लिमिट है उसके 6 महीने में, मतलब जो 2 से 4 महीने में आ जाती है। 1 से लेके 3 साल तक का, कभी 2 साल का भी आता है परमिट आपकी आती है। लेकिन अब सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा होता है अपॉइंटमेंट का। कुछ बंदों ने 6-8 महीने वेट किए अपॉइंटमेंट का। अगर किसी के अंदर ताकत है अपॉइंटमेंट का रुकने का, इतना 6 महीना भी लगता है, कभी कभी 8 महीने लगता है, कभी 4 महीने मिल जाता है, कभी साल भी लग सकता है, उसकी कोई गारंटी हमारी तरफ से नहीं है। क्योंकि ये एक लॉटरी सिस्टम है, एक बैलेट सिस्टम है। आप डालते हो, एम्बेसी आपको मेल करते रहते, भाई आपका अभी से पता नहीं हो, नेक्स्ट वीक होगा, क्लियर कट। उसके बाद वीजा देना काम एम्बेसी का है। अगर आपका वर्क परमिट आ गया है तो कंपनी मतलब जेन्युइन है, क्योंकि करंटली वर्क परमिट ऐसे नहीं निकलती है। वीजा देना ना देना ये एम्बेसी का काम है, ये क्लियर कट बात को समझो। दूसरा, अगर आप वीजा रिफ्यूजल की ताकत रखते हो किसी भी कंट्री का काम करते हुए, कि भाई वीजा रिफ्यूज हो गया तो मुझे इतना नुकसान होगा, जैसे माल्टा में क्लियर बोलता हूँ कि भाई आप इंडिविजुअल भी किसी से कराओगे, डायरेक्टली भी कंपनी मिलता, तो भी आपका 2,000 यूरो का नुकसान होने वाला है। एजेंसी से कराओगे तो 2,500 से 3,000 यूरो का नुकसान होगा, तो लगभग 10 से 12,000 दिरहम होता है। इतनी ताकत कोई रखता है तो माल्टा का करे। लेकिन पोलैंड पे इतना ज्यादा खर्चा नहीं होता है, तो समझो 5,000 दिरहम का ताकत है, आदमी कोशिश करे कि अप्लाई कर। नंबर 1। दूसरा, आपको आपका पास्ट हाइड नहीं करना है। आप जो रियलिटी हो वो आपके सीवी में दिखाओ, ठीक है? वो सीवी में दिखाओ तो ही यूरोप का काम चालू करो। आपने कोई क्रिमिनल काम किया होगा अपने पाकिस्तान में, वो भी आपको बताना है कि भाई हमको ऐसे ही हुआ था, ये गलती हुआ था, नहीं हुआ, जो भी XYZ, क्योंकि आपको यूएई आने के लिए पीसीसी नहीं लगती है, तो यहाँ पे वीजा मिल जाता है लोगों को। ये नंबर 1 ये हो गया। अब आपके लाइन में मैं इस वक्त आपको पोलैंड एडवाइस नहीं करूंगा इस वक्त, क्योंकि आपका मेंटेनेंस का काम है,
तो 2-3 कंट्रीज है जिसमें हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पे अगर हम मान के चले तो माल्टा नंबर 1 है। आपको उसमें जाना हो तो मेंटेनेंस वहाँ पे काम मिलता है और रेशियो भी 50-50 है। पाकिस्तानी वीजा हो बांग्लादेशी हो, माल्टा मिलता है। कुछ और कंट्रीज है जहाँ पे माल्टा पे काम मतलब पाकिस्तानी बांग्लादेशी पे काम कर रहे हैं, अभी पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है। जैसे क्रोएशिया पहले से नहीं देता है, लेकिन सुनने में आया कि धीरे धीरे वो चालू कर रहे हैं, तो एक बार उस पर हम काम करेंगे। लग्जमबर्ग पे भाई मैंने कई वीडियो बनाया है और आज भी आपको क्लियर बताता हूँ जफर भाई कि वहाँ पे वेयरहाउस का काम नहीं मिलता है, वहाँ पे छोटा काम नहीं मिलता है, सब ये झूठी अफवाहें हैं। सिर्फ हाई कैटेगरी के जो बंदे होते हैं ना, हाई कैटेगरी का, और उन कंपनी चाहे बुलाना तो ऐसा बोल सकते हो कि 10,000 में से कोई बंदे को वहाँ पे बुलाया जाता है, वरना वो इनसाइड ही लोगों को ले लेते हैं जो यूरोपियन यूनियन में। ये मैंने आपको कुछ चीज़ें क्लियर की। अब आपको क्या डाउट और है, थोड़ा समझाओ तो मैं आपको और डीप में समझा सकता हूँ। बिल्कुल सही। अगर मुझे एक्चुअल मेरा जो फील्ड है उसमें हुआ तो मुझे आसानी ये होगा कि उसमें मुझे काफ़ी नॉलेज है। समझो 100 में से 40% मुझे नॉलेज है, तो बाकी तो कर सकते हैं, आपको बताएं, तो उसमें बेहतर रहेगा। मेंटेनेंस में आपको सारा काम करना पड़ता है। अगर आप मेंटेनेंस में गए तो मैं आपको समझा देता हूँ। प्लम्बिंग से लेके इलेक्ट्रिशियन से लेके पेंटिंग से लेके मेसन से लेके क्लीनर से लेके हर एक छोटा छोटा काम आपको बोला जाएगा वो करना पड़ेगा। बिल्कुल वो करते हैं, है ना। अब अगर फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस में गए और क्लीनिंग का खाली काम उस वक्त है, तो चाहे आउटर एरिया हो, इनर एरिया हो, स्ट्रीट हो, पब्लिक प्लेसेस हो, हॉस्पिटल हो, पुलिस स्टेशन हो, ऑफिसेस हो, कोई भी आपको काम वहाँ पे दे देंगे, वो आपको करना पड़ेगा। ये काम होता है मेंटेनेंस के अंदर भी आता है। लोगों को ये आइडिया नहीं है, फिर भी हम बताना चाहते हैं कि मेंटेनेंस में ये भी काम आता है। अगर आप पर्टिकुलर मेंटेनेंस बोलते हो, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, प्लम्बिंग मेंटेनेंस, तो उसको एज ए असिस्टेंट हम पर्टिकुलर जॉब पोजीशन में डाल सकते हैं। लेकिन आप बोलते हो कि आप मिक्स बंदे तो हम किसी में भी आपको बिल्कुल डाल सकते हैं। अब माल्टा में सैलरी रेंज क्या होती है, आपको समझा देता हूँ। शुरुआत जो मिलता है 5.5 यूरो से लेकर 6.5 यूरो पर आवर मिलता है, ठीक है। सैटरडे संडे हॉलीडेज होता है, बट लोग काम करते हैं सैटरडे एक्स्ट्रा काम के लिए। वहां पे आपको एकोमोडेशन और फूड नहीं मिलता है। अगर आप कोई होटल में चले गए तो ड्यूटी आवर में फूड मिल जाता है, बट 90% आपको नहीं मिलेगा। तो आप कुछ भी करके महीने का 700 से 800 यूरो खाली बचा पाओगे, क्योंकि अगर 1200-1300 कमाते हो तो 200 से 250 रुपये आपको अकोमोडेशन लग जाएगा, 100-150 खाना लग जाएगा, 50 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा मान के चलो तो 400 खर्चा हो गया, तो आपको 700 से 800 यूरो बचेगा। आप ये सोचो शुरुआत में आपको 600 यूरो ही बचेगा, जो कि दिरहम में आप 2500 रुपया 3000 के आसपास मान के चलो, ये तो आपका बचेगा शुरुआत में। लेकिन धीरे धीरे स्ट्रगल करोगे तो आपका बढ़ेगा। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। लेकिन अदर कंट्री आप जाते हो, फॉर एग्जांपल स्लोवाकिया जाते हो, क्रोएशिया जाते हो, नॉन शेंजन में अल्बानिया जाते हो, तो इसमें एकोमोडेशन 90% नहीं 100% मिलता है। एक माल्टा ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको एकोमोडेशन नहीं मिलता है। लेकिन फिर से बोलूंगा, वीजा किसी भी एजेंसी, कंसल्टेंसी, मैन पावर हो, कोई भी उसके हाथ में नहीं होती है। वीजा देने का काम ऑनरेबल एम्बेसी का होता है या उस कंट्री के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का होता है, इंटीरियर का होता है, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। फॉरेन अफेयर का होता है, सॉरी, ठीक है ना। ये माइंड को क्लियर कीजिए। बिल्कुल। उसके अलावा अगर आप किसी कंट्री में चले जाते हो, फॉर एग्जांपल माल्टा चले जाते हो कहीं भी, और आपको लगता है कि साल भर में कहीं मूव होना है, तो जो कंट्री इजीली एक्सेस दे रही है, जैसे स्पेन, अब वहाँ घुस जाओ, अपना जो भी फाइल प्रोसेस होता है करवाओ और लीगल हो जाओ वहाँ पे 1-2 साल के बाद, ताकि आगे जिंदगी आपकी बढ़े। क्योंकि माल्टा में 10 साल भी रहोगे, 15 साल भी आपको पासपोर्ट नहीं देंगे, तो यू कैन मूव टू अदर कंट्री लीगली व्हाइल यू एंटर द माल्टा, व्हाइल यू एंटर द क्रोएशिया, कंप्लीट योर कॉन्ट्रैक्ट, देन मूव इट। सही बात है। ये क्लियर हो गया माइंड आपको सर? बताइए आपको क्या और जानकारी दें। बस सर यही आपसे वो करना था, तो ये मुझे तकरीबन आपका वो कंप्लीट हुआ, तो मैं अपना माइंड सेट आके बना के एक चीज और बोलूँगा, अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी इनकम कमानी है तो आप एक फील्ड पकड़ लो 2 साल के लिए, सिर्फ कोई भी एक फील्ड, चाहे एसी हो, चाहे प्लम्बिंग हो, चाहे फिटिंग हो, चाहे मशीन ऑपरेटर हो, कोई भी एक फील्ड 2 साल पकड़ो और 2 साल के बाद ट्राई करो यूरोप का। 2 इयर्स के बाद सेम फील्ड में ट्राई करोगे, गल्फ एक्सपीरियंस रहेगा,
प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाएगा। और वो 2 सालों में अपनी इंग्लिश पे भी फोकस करो कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स सीखो, कम्युनिकेशन स्किल सही हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में चेंजेस लाए, उस पर काम करो और 2 साल के बाद ट्राई करो। वरना अगर शुरुआत पहले से ही करना है तो आप वेयर हाउस में चले जाओ, ऑफिस मतलब नॉर्मली काम में चले जाओ, क्लीनिंग में चले जाओ, मेंटेनेंस में चले जाओ, जैसे हमारा डिस्कस हुआ अभी, उसमें चले जाओ। लेकिन अगर आपको कैरियर बनाना है आगे जाके फ्यूचर में, तो आप 1 लाइन 2 साल तक काम करो, फिर ट्राई करो। और एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपने अपने पाकिस्तान में ज़मीन बेचा है, या इंडियन लोगों को भी बोल रहा हूँ, सब लोगों को, या आपने सोना बेच दिया, या आपने कहीं से लोन पे पैसा लिया, या आपने कहीं उधारी लिया है, तो कभी भी फॉरेन का काम मत कराना किसी भी एजेंसी से। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो सबसे ज़्यादा हाई हम लोगों को, जैसे लोगों को लग जाता है, क्योंकि हम क्लियर तो कर देते हैं, लेकिन बाद में लोग मैंने लोन पे लिया था, ये लिया था, वो लिया था। इन चीज़ों में अगर ताकत है, हिम्मत है, हौसला है, तो ही आगे बढ़ो। सही बात। वरना कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी सीवी को सही से बनाओ, अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट को सही से दिखाओ, जो काम किए वही दिखाओ, तो आपको चांसेस मिल जाएगा हाई। जॉब खोजने के कई तरीके हैं। या तो आप तबरेज़ मलिक कंसल्टेंसी के सर्विसेज ले लो, या तो आप ऑनलाइन सर्विसेज लो, जो भी हम प्रोवाइड करते हैं 2 तरीके के, एक फुल सर्विसेज, एक एप्लीकेशन सर्विसेज, जहाँ पे हम कंपनीज के लिए अप्लाई करते हैं आपके बिहाफ में, आपका पूरा डेटा रेडी करके 50 कंपनी में अप्लाई करके देते हैं, क्योंकि रियल कंपनी का डेटा हमारे पास है, क्योंकि हम पूरा घूम के आए तो डेटा हमारे पास है। सही बात। आपका लक लग गया तो लग जाएगा, बहुत कम सस्ते में काम हो जाएगा आपका। वरना फुल सर्विस में तो कॉस्ट ज़्यादा है ही है। उसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है। नंबर 1 इंडीड, आपको मालूम है पूरे वर्ल्ड में चलती है। उसके बाद हर एक कंट्री का अपना एक पोर्टल होता है, जैसे माल्टा जॉब्स, क्रोएशिया जॉब्स, पोलैंड जॉब्स, उनके हर कंट्री के एक पोर्टल होते हैं। उस पोर्टल से आप अप्लाई करो, या ग्लास ग्लो, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, उससे भी एप्लीकेशन होता है। और बहुत सारे 5 वेबसाइट से डाल देता हूँ मैं, वो आप देख लो, उसमें से भी एप्लीकेशन होता है। आप अप्लाई करो, लेकिन एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने 1 महीना अप्लाई किया फिर छोड़ दिए। आपको डेडिकेशन के साथ लगना होगा। 6 महीना से 1 साल भी लग सकता है, लेकिन शायद आपका लग जाए। फिर आप तैयारी करो, और जब भी डॉक्यूमेंटेशन बनाओ तो हमेशा एक अच्छा कंसल्टेंसी का सर्विसेज लो, क्योंकि आप एक्सपर्ट अपने काम में हो सकते हो, दूसरे काम में कोई और एक्सपर्ट है। सही बात है। बहुत सारे लोग होते हैं यूट्यूब पे भी बोलते हैं कि खुद से बना लो, कुछ नहीं है। ये गलती नहीं होती है। कौन सा इंश्योरेंस लेना है, क्या टिकट शो करना है, कवर लेटर में क्या मेंशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या मिस्टेक नहीं हो चाहिए, एक ये एक्सपर्ट कंसल्टेंट ही जानता है। बिल्कुल। क्योंकि वो रोज का उसका काम है। सही बात है। आपको मालूम है कि अगर ठंडा नहीं हो रहा है तो हमें क्या लगेगा, यार एसी का ना कुछ प्रॉब्लम अलग है। आपको लगेगा नहीं यार इसमें कूलेंट का प्रॉब्लम है, या बाहर शायद फैन बंद हो गया है, या पाइप में कुछ मिस्टेक है, ये आप पकड़ सकते हो। हम जैसे बंदे बोलेंगे यार एसी खराब है, बंद क्यों रहा है, आप 100 एग्जाम्पल आपको देखना पड़ेगा क्या खराब है, ये चेक करते हो ना। तो आप अपनी लाइन में एक्सपर्ट हो, हम अपनी लाइन में एक्सपर्ट है। ये चीजें मैं लोगों को समझाता हूँ जफर भाई, लोगों को समझ में नहीं आता। अब बताइए और क्या मैं आपको बता सकता हूँ, और आपको क्या आइडिया दूं मैं आपको। ये आइडिया आपने सही दिया कि मतलब 2 साल आप एक फील्ड में सही से खुद को तैयार करके फिर जाने में मतलब बेटर ऑप्शन है जी। तो बाकी मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। या दुबई में किसी की सैलरी 4000 प्लस है, ठीक है, और महीने का 25% बचा के रख सकता है, और उसके बैंक में सिर्फ क्रेडिट सैलरी आती हो और कोई डिपॉजिट नहीं होती होगी, और खर्चा 75% हर महीने होता हो, 50% घर भेज दिया, 25% खुद पे खर्चा करके 25% बचा लिया, और 6 महीने मेंटेन किया, तो ट्राई टू अप्लाई विजिट वीज़ा टू शेंजन। बट बिफोर दैट एटलीस्ट ट्रेवल करो छोटी मोटी कंट्री, जॉर्जिया, अल्बानिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, सऊदी, ओमान, तुर्की, एक कंट्री अप्लाई करेगा, शेंजन पे विजिट वीज़ा लो। लीगली बता रहा हूँ, विजिट वीज़ा लेके आप कंट्री में एंट्री मार जाओ। स्पेन में, स्पेन लीगल है, वहाँ पे जाओ, अपनी फाइलिंग करो, सब कुछ करो, और लीगल वहाँ पे काम कर सकते हो दोस्त, पेपर आने के बाद आपका। ये चीज़ें भी हैं। सही। बताइए और मैं आपको क्या बताऊँ।
सीवी सर्विसेज है हमारे पास, हाँ। एक अच्छा प्रोफेशनल सर्विस बना के देते हैं, कवर लेटर बना के देते हैं, आपको गाइड करते हैं। आप एग्जांपल के तौर पे अभी रिसेंटली हमारे एक पाकिस्तानी कैंडिडेट का वीज़ा में वीएफएस में सबमिशन है, बट वो एक्सटेंड किया गया बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन गोइंग ऑन मिडल ईस्ट। उन्होंने जो सीवी में डेट लिखा है मिसमैच है वर्किंग का। अच्छा अच्छा। 3 वीज़ा 4 साल में लग चुका है, कहीं पे 6 महीने काम किया, 8 महीने किया, तो कंफ्यूजिंग है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वीजा का सीवी से कोई लेना देना नहीं, आपने कहा कितना काम किया, क्या काम किया वो दिखाना जरूरी है। लेकिन आपका बार बार अगर डेजिग्नेशन चेंज होता है वो भी डेंजर है। कभी आपने कुछ काम कर लिया, कभी कुछ काम दिखा दिया, कभी कुछ काम दिखा दिया, आपकी सीवी को खराब कर देता है। अब मेरे बारे में बात करते हैं कि 2005 से लेकर 2023 तक, 2023 तक, मैं भी खुद भूल गया, बताइए, 23 तक मैंने एक ही काम किया अकाउंट का। अच्छा। मतलब जूनियर अकाउंटेंट से लेके अकाउंटिंग मैनेजर तक पहुंचा। और आज भी मैं क्या काम कर रहा हूँ, काउंसलिंग और फाइनेंस का पूरा, जहाँ पे मैं फाइनेंस का भी लोगों को आइडिया देता हूँ, जहाँ पे वैट रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, जहाँ पे मैं कॉर्पोरेट टैक्स का भी हेल्प कर देता हूँ, जहाँ पे मैं अकाउंटिंग का, जहाँ डॉक्यूमेंटेशन का पूरा काम करता हूँ। मैं अपने लाइन का ही काम कर रहा हूँ। इमिग्रेशन एक्सपर्ट अलग हूँ, लेकिन अपने लाइन को लेके चला हूँ। तो अगर मैं आज अगर कहीं और शिफ्ट भी ना हुआ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मैंने 20 साल अकाउंट्स का काम किया और मैं अपने लाइन का काम किया। आदमी को यही होना चाहिए कि एक ही लाइन का काम करे, तो उसे प्रॉब्लम आगे जाकर कभी नहीं होगी, वो पैसा उसमें कमाएगा। सही बात है। और कुछ जफर भाई? नहीं सर, शुक्रिया, थैंक यू। कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं, अगर हम पोलैंड में जाके वेयर हाउस में वहाँ जाके अगर हम ट्रक ड्राइविंग की लाइसेंस अप्लाई करें तो ले सकते हैं क्या? हाँ, अब इस पे पॉइंट, ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस वहाँ पे डायरेक्टली लेना एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि रूल उनके अलग है, कानून उनके अलग है। इसलिए कि किसी को ट्रक ड्राइवर में जाना है तो मेरा एडवाइस है पहले अपनी कंट्री में थोड़ा सीख लो, लाइसेंस हासिल कर लो, ये थोड़ा पावरफुल बनाता है। अच्छा। क्योंकि यहाँ का वेदर, पाकिस्तान का वेदर, यूरोप के वेदर में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान में डिग्री, अगर मैं कराची की बात करते हैं या छोटे, तो वहाँ पे टेम्परेचर 30-35, दुबई में आओ 45। तो जहाँ पोलैंड की बात करो माइनस चला जाता है 10-15 डिग्री। तो बहुत डिफरेंट है। तो आपके बॉडी को एडजस्ट करना पड़ेगा। एक आम आदमी जो वेरेस में काम किया और ट्रक में कैसे काम करेगा? मैं जीबी से हूँ ना, जीबी हम -20 तक भी जाता है मेरा वहाँ पे। हाँ, ठंडा वेदर का। तो आपने ट्रक चलाया पहले? मैंने ट्रक चलाया है। ट्रक लाइसेंस नहीं है? लाइसेंस नहीं है। तो लाइसेंस आपको अपने कंट्री में अगर हासिल कर लेते हैं तो कितना? छोटे गाड़ी का लाइसेंस है। हाँ, ट्रक ड्राइवर का हासिल करते हैं, ट्रक ड्राइवर का नहीं। हाँ, तो आपको एक्सपीरियंस वहाँ यूरोप में काउंट नहीं होगा। वो लोग सिर्फ एक्सपीरियंस बंदे को वहाँ पे लेते हैं, वो नए वाले बंदों को नहीं लेते। बिल्कुल। न्यू कमर को इतने बड़े काम में नहीं लेंगे। बिल्कुल। तो आपको कैरियर में जो आइडिया चाहिए था, क्या आपको मिल गया? बिल्कुल मिल आप सेटिस्फाई हुए? सेटिस्फाइड हो गया। मेरे सर्विस से सेटिस्फाई हुए? आपकी सर्विस से सेटिस्फाइड हो गया। मन के अंदर डाउट खत्म हुआ? बिल्कुल खत्म हुआ ना। तो उम्मीद है कि मेरी सर्विस, काउंसलिंग सर्विस आपको पसंद आई होगी। बिल्कुल। और रिव्यू में गूगल रिव्यू डाल दीजिएगा या फॉलो कर दीजिए अपने दोस्तों को सोशल मीडिया पे। बिल्कुल। मैं चाहता ना जफर भाई, तो आज आपके जेब से 2000 रुपये निकाल लेता। बिल्कुल सही बात है। 2-3 5 निकाल के आपको बोलता, हाँ भाई चलो करो, चालू हो गया, मैं करता। मैं वो बंदा ही नहीं हूँ। सही बात है। मैं वो बंदा ही। मेरे ऑफिस में आप देखो 10 लड़कियां नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं बहुत जेन्युइनिटी पे काम करता हूँ। मेरे वीडियोस व्यू कम हो रहे हैं क्योंकि मैं जेन्युइन चीजें बता रहा हूँ। अगर वही मैं फ्री जॉब्स, फ्री ये लग्जमबर्ग जॉब, ये सब बताने लगूं तो मेरे वीडियो बहुत व्यू होंगे। लेकिन मेरे को व्यू पे नहीं जाना है, मुझे जेन्युइनिटी दिखाना। मुझे उम्मीद है एक ना एक दिन लोग मुझे समझेंगे। बिल्कुल। मैंने मतलब सिर्फ आपका चैनल सर्च नहीं किया है, मैंने तकरीबन आपसे अलावा 50-60 से ज़्यादा चैनल सर्च किया है जो बाहर के लिए कंसल्टेंसी के सर्विसेज देते हैं, या जो भी बाहर ले जाने की, मतलब वो वीडियो मिल के भी आए होंगे बहुत सारे लोगों से। 2-3 से मिला भी था, कुछ से मतलब व्हाट्सएप पे भी चैट किया था, लेकिन मुझे कहीं से भी ऐसा आइडिया नहीं मिला जो आपसे मिला। क्योंकि आपकी वीडियोस में मैंने देखा कि बंदों का जो आप इंटरव्यूज़ लेते हो, जो उनके कमेंट्स आते हैं, जो आपका गूगल रिव्यूज़ है, उन सबको मैंने देखने के बाद फिर मैं आपके पास आया। चलो, अच्छा लगा ना आपको? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दुबई में बहुत सारे कंसल्टेंसी कंपनीज है, हज़ारों लाखों में है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में है,
बुर्जुमान में है, बुर्जुमान में है, उद्यमिता में है, उद्यमिता में, मरीना में है, बहुत मरीना सारे में बिजनेस सेंटर और उनके ऑफिस बहुत तामझाम वाले हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिस है। 20-20 10 लोग काम करते मैं हैं। खुद यही काम में हूँ, तो ज्यादातर हमारे ऑफिस में भी बुकिंग करते हैं ऐसे सर्विस। कभी इलेक्ट्रिशियन का कोई फॉल्ट हुआ, कभी ऑफिस में कोई चीज, तो उसमें हम जाते रहते हैं, फिर उस मामले में उनसे बात भी होती रहती है। लेकिन आपका जो सर्विस है वो मुझे सबसे अच्छा लगा, इस वजह से बहुत नहीं बहुत लगा। शुक्रिया, बहुत बहुत। मैं भी बोल रहा हूँ पाकिस्तानी बांग्लादेशी भाई लोगों को कि वेट करो, बिल्कुल थोड़ा टाइम लो, मार्केट खुलने वाला है, बिल्कुल, ये जितने भी मसले मसाइल खत्म होंगे ना, मार्केट खुल जाएगा, फिर अप्लाई करना। सही बात है। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया आपका आने थैंक के यू, लिए। बहुत शुक्रिया आपका भी। जफर भाई शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबान, थैंक यू। थैंक यू।